आ जाओ रैंकिंग की बात करते हैं। रैंकिंग, अभी रैंकिंग का मतलब मैं समझा रहा हूँ, समझना। किसी वर्ड को डिक्शनरी में, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो कौन से पोजीशन, मतलब अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करो, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो कैसे करूंगा? अगर मैं डिक्शनरी में लिखा होता ये तीनों वर्ड से ही बनाते, ये 4 वर्ड से बनाते, तो कैसे बनाते? जैसे मैंने लिखा है अ मैन, मैन, इसकी मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंकिंग की बात करना चाह रहा हूं, है ना, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, है ना। तो देखेंगे सबसे पहला अल्फाबेट में क्या आता है? ए, पहला ये ए, उसके बाद दूसरा ए, पता है ना, पहला लेटर पहले एकदम क्लियर रहता है, फिर पहला लेटर है तो पहले लेटर में ए में जितने ज्यादा एलिमेंट हो रहे हैं हो जाते हैं, ए हो गया। अब सेकंड पे गया एम, अरे नहीं तो फिर एम, एन को यहाँ पे ले आया, हो गया ए के थ्रू, ए के थ्रू तो और नहीं होगा कुछ, आते फिर थर्ड, ए के बाद कौन आना चाहिए? एम, एम, उसके बाद कौन आना चाहिए? ए, फिर एन। अब देखो फर्स्ट को ही रहने दो, अब इन दोनों में क्या, ए के बाद एन आना चाहिए, तो एन, ए हो गया। यहाँ चेंजेस नहीं भाई, 3 ही लेटर है, 3 ही लेटर को बार बार रिपीट करना है इनसे, और कुछ नहीं। अगला 5वां एन, उसके बाद क्या आना चाहिए? ए, उसके बाद एम, उसके बाद एन, एम, ए। लेकिन तुमसे कौन सा पूछ रहा था? मैन की रैंकिंग पूछ रहा था, है ना। तो कौन सी रैंकिंग आई इसकी? क्लियर हुआ? जैसे मैं अगर दूं फायर, FIR, फायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी पहले कौन आएगा? EFGH, ऐसे, है ना। तो अगर पहले में ई रख दिया तो ये 3 का आपस में अरेंजमेंट चलता रहेगा, तो तीनों कितने तरीके से अरेंज होंगे? कोई फर्क, क्योंकि फायर में पहला वर्ड एफ आएगा तब रुकने की जरूरत है ना। ई में तो सारे के सारे वाले तो सारे रैंकिंग हम स्किप कर देंगे, अरे पहला लेटर में एफ चाहिए तो ई वाले तो सारे स्किप, तो ई वाले टोटल कितने बन गए? ये 1 है, बाकी 3, अरे एफ देखो ऐसे तो होगा FIR, फिर EFRI, हो गया। 3 वर्ड बनते रहेंगे, फिर ई के बाद ई को वही रहने देंगे, फिर आई आएगा, फिर FR, फिर IRA, आई का भी हो गया, फिर FI, फिर R, FIF। कितने तरीके हुए बच्चे? ई के 6 तरीके। हाँ, इससे बेटर मैं अगर तुमसे डायरेक्टली बोलूं बेटा कि ई की जरूरत थी तुम्हें, ई वाले सारे तुम्हें स्किप ही करने थे ना, तो ई के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, कितने लेटर है? तो 3, तो सीधा 1 into 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ई वाले में तो सोचने की जरूरत नहीं थी, 6 आ गया। अब आते एफ, क्या एफ तुम्हें पहले लेटर पे चाहिए था? हाँ, तो अब रुक जाओ, एफ के बाद क्या आना चाहिए? एफ आ गया तो सब अब अल्फाबेट के तो चलेंगे, ई, फिर IR, फिर FERI, ठीक है। फिर F, ई की कहानी हो गई, ई के बाद कौन है? IERFIRE, कौन सा रैंकिंग आया? 10th रैंकिंग। क्लियर हुआ? तो देखो ई के बाद देखो ना, इन्हीं का देखो फर्स्ट लेटर के बाद यही सब का अरेंजमेंट करते हो ना, कि और किसी का अरेंजमेंट कर रहे हो? क्योंकि हर में तो ई रहेगा, तो 3 का अरेंजमेंट करना है, फैक्टोरियल 3 डायरेक्टली 6 पेज, ठीक है ना। ई फर्स्ट लेटर पे तो बाकी थे, है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, 5 पे आता हूँ। फर्स्ट लेटर को लिखा, पहले फर्स्ट को लिखा, बाकी फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर देखा कि लास्ट के 2 को पहले अरेंज करते, जो यहाँ पे 3 थे तो लास्ट 2 यही थे, यहाँ पे 4 है तो लास्ट 2 पहले इसको, उसके बाद फिर तीसरे पे आएंगे, फिर ये इस पे। चलो मैं 5 लेटर का कोई भी लेता हूँ।
डबल अभी रिपीटेशन नहीं, रुक जाओ, डबल रिपीटेशन नहीं। अक्षित ले लो एक अक्षित में ए पहले ही आ जाता है, मजा नहीं आएगा। नोटिस ले लेता हूँ, चलो। हाँ मैंगो, MANGO, मैंगो है ना। अब इसके पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग AMNOGMNO। देखो क्या पहला लेटर ए के बारे में सोचने की जरूरत है तुम्हें? तो ए पे कितने आ जाएंगे? ए के बाद बाकी कितने? 4, यानी 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? क्या जी आएगा तब भी टेंशन लेने की जरूरत है? जी के बाद 4 यानी एम आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत है ना। जी अगर फर्स्ट पे आया तभी तो 4 ही लेटर है ना, जब भी तो 4 को अंदर में से अरेंज करोगे ही, हो गया। अब आते एम, तो एम के बाद रुकना पड़ेगा सर। एम के बाद एम हटा दिया तो क्या आ गया? ए। तो आता है सर ए, और जरूरत भी हमें ए की, हो गया ठीक है। उसके बाद आता है जी और एन ओ, उसके बाद MAG रहने दो, लास्ट के दो पहले ON, हो गया। अब इसको जी के जगह क्या लेके आओ? एम तो ऑलरेडी था, एन ले आओ, एन, उसके बाद GO, यानी ये कौन सा? 24 प्लस 24 प्लस 1 टोटल 51st रैंक। क्लियर हुआ? और कहानी चलो, आ जाओ, आवाज नहीं करो ज्यादा। नोटिस MNOPECEFGHIJKLMNOT, यही है। तो सुनो मैं बता रहा हूं फिर से, जब तक तुम्हारा पहला लेटर नहीं मिलता तब तक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब पहला लेटर मिल जाए तो फिर दूसरा जब तक नहीं मिलता तब तक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से चलो, फिर अगर दूसरा मिल गया तो तीसरा जब तक नहीं मिलता तो आ जाओ। पहले लेटर एक्चुअली सी के बाद कितने? 5 फैक्टर है ना। डिक्शनरी में तो पहले सी वाले सारे बन जाएंगे, सी के थ्रू सब बन जाएंगे ना निशान, तो उसको तो स्किप ही करना है। फिर ई के थ्रू बनेंगे, अगला फिर ई वाला पेज आएगा। यही इतने ही लेटर रहेंगे, ये भी फिक्स है कि इतना ही लेटर में बात कर रहे हैं। तो ई के थ्रू भी कितने? 5। ई की भी जरूरत नहीं है, स्किप करो। फिर आई की भी जरूरत नहीं है, एन की जरूरत है, रुक जाओ। एन के बाद सी आएगा,